अब ये वर्चुअल मीटिंग हॉल है, अन्यथा मीटिंग हॉल में हाथ उठाते तो आप लोग बहुत लोग सोचते कि ऐसा क्यों होता है। कई बार हम भी सोचते थे कि इतना सिलेबस पढ़ने का क्या जरूरत है, काम तो दो ही है, यूज करना है, रिटेल करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसको भी काम सिखाना है। हमको भी लगता था, कदाचित आपको भी लग रहा होगा, और ये बहुत स्वाभाविक है अगर लग रहा है तो। आप सब लोगों को पता है, और प्रियंबल जी का हमेशा एक बहुत फेमस प्रिंसिपल की बात करते हैं, दिस बिजनेस इज़ वेरी सिंपल, नंबर 1, दिस बिजनेस इज़ वेरी बिग, नंबर 2, एंड थर्ड इज दैट बिजनेस इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक। ये 3 पावर्स पर बात करने के पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीड सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये सिलेबस बना क्यों, भी पवन जी ने सारी चीज़ों को कवर किया, तो इतना सिलेबस बनाया क्यों गया, वाई, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वे बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ तो उसने पूरी स्टडी की कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ डाला जाए। दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट दिस बिजनेस इज़ वेरी साइंटिफिक। क्योंकि साइंटिफिक का मतलब है कि सर्टेन थिंग्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रूवन थिंग्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स। जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 पानी, ऑक्सीजन डालिएगा तो पानी बनेगा H2O, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बोलेगा कि सर 1 के ऑक्सीजन डालेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, आपकी जान निकल जाएगा। तो साइंटिफिक है। जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड बना तो एक बात हुई कि साहब इसमें सिलेबस रखा क्या जाए। बाकी चीज़ों तो ठीक है, और वॉल्यूम क्रिएशन के लिए थी और बाकी चीज़ें थी। तो ये पावर की जब बात आई तो हुआ साहब कि ये पावर, मैं पूरा ब्रिट वर्ल्ड वाइड का हिस्ट्री पढ़ रहा था और मैंने बिल ब्रिट के लिखे गए कुछ किताबों को भी पढ़ा है, उनकी क्लासिक सीडीज़ भी सुनी है हमने। आप जब आप जाइएगा उसके हिस्ट्री में, तो ये जब 3 पावर्स की बात हुई तो हुआ कि ये क्यों रखा जाए, वाई नीड वी पावर आफ्टर ऑल, बिकॉज ये कोई हिरार्की सरकारी नौकरी तो है नहीं कि पावर रहना चाहिए, क्योंकि पावर के बगैर बहुत काम होता नहीं है। अब डीएम को पावर नहीं होगा तो कोई सुनेगा नहीं, एसपी को पावर नहीं होगा तो क्रिमिनल को पकड़ नहीं सके। तो इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ। मैं उस पर थोड़ा सा बता देता हूं, मैं फटाक से रैप अप कर दूंगा। वाई वी नीड पावर, बिकॉज वी नीड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसको सस्टेन करना है। हुआ ये कि स्टडी हुई और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दुनिया भर में बहुत काम किया है, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस को वो अपना सलाह देते रहे हैं, और ये बिजनेस स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में, इंक्लूडिंग हार्वर्ड एंड व्हाट नॉट। उनका नाम है मिस्टर बेट्रैम रेवन एंड जॉन फ्रेंच। ये दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 1959 में ये कॉन्सेप्ट दिया पावर का। कहता 3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस 3 थिंग्स आर इंटरट्वाइंड, इंटर रिलेटेड, लीडरशिप, पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चीज एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता है। यू कैन नॉट बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लीडरशिप, एंड यू कैन नॉट रन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पावर, एंड यू कैन नॉट बिकम ए लीडर विदाउट पावर। लेकिन यहां मामला जरा उल्टा था। मिस्टर बेट्राम रेवन ने कहा कि बेसिकली 5 तरह के पावर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पावर्स विच विल हेल्प यू टू रन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिना पावर के कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। और पावर प्रतीक है मूवमेंट का, पावर प्रतीक है ग्रोथ का, पावर प्रतीक है जीवंतता का। प्रधानमंत्री के पावर में राष्ट्र नहीं चलेगा। अरे भाई, पानी चढ़ाते हैं ना टंकी में तो हॉर्स पावर लगाते हैं, पंप में पावर नहीं रहेगा तो पानी नहीं चढ़ेगा। यहां पावर नहीं रहेगा तो बोलिए नहीं पाइएगा। आपके पास पावर होना चाहिए, वॉइस निकलेगा। वॉइस अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है। वॉइस को बोलते हैं वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस, इज कॉल्ड वॉइस, एंड इट नीड्स पावर। एनीवे, समय बहुत निकल रहा है। इन्होंने कहा कि 5 तरह के पावर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए और उसको रन करने के लिए। द फर्स्ट इज लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर क्या है? लेजिटिमेट पावर है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति किसी हिरार्की पर होता है तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट हिरार्की ही इंजॉयड सर्टेन पावर्स। जैसे मुख्यमंत्री हैं तो एक पावर इंजॉय करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार देता है। कोई कलेक्टर है तो उसको एक्ट पावर देता है। द सेकेंड इज एक्सपर्ट पावर।
कुछ चीज एक्सपर्ट होता है उसके पास पावर होता है। अब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेक्निकल इंजीनियर, आईटी का इंजीनियर, ही एंजॉय सर्टेन पावर। अभी ये जूम का अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो, अभी उसको मन में आ जाए कि अभी ओम प्रकाश यादव को बोलने नहीं देंगे, वो अचानक से क्रैश कर देगा जूम, कहानी खत्म। अब हम यहां बोलते रहेंगे, आप सुनवे नहीं कीजिएगा। तो देयर आर एक्सपर्ट, तो इसको बोलते हैं एक्सपर्ट पावर। थर्ड निगेटिव है कोअर्सिव पावर, जो जनरली सरकारी महकमों में चलता है। कोअर्सिव, डर से बोलेगा काम करो तो सस्पेंड कर देंगे, हेलमेट पहनो नहीं तो फाइन लगावेंगे, नो पार्किंग में लगाओ जेल भेज देंगे। सो दिस इज कोअर्सिव पावर। पांचवा पावर बड़ा मजेदार है, उसको बोलते हैं रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर मतलब कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो इतना करिश्माई हो जाता है कि उसमें पावर आ जाता है। आप देखते हैं प्रियंबा जी को, कोई चीज बोलते हैं तो वो हो जाता है। हम लोग कहते हैं प्रियंबा जी ने कहा दिया तो ये होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए काइंड ऑफ पावर, बट दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। उनको कोई लेजिटिमेट पावर नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, ये हमें बिजनेस में कोई बॉस तो है नहीं, अपलाइन इज नॉट योर बॉस, बट वाई वी कमांड, वाई वी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस? बिकॉज देयर इज ए पावर दैट इज कॉल्ड रेफरेंट पावर एंड वन इज कॉल्ड रिवार्ड पावर। ये भी बहुत पावर है, रिवार्ड, प्रमोशन के चलते काम करे, इट्स अ पावर। तो इसका जब स्टडी किया गया तो ब्रिट ने सोचा कि भैया इसमें तो बहुत चीज रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि ये तो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इसमें कोई रूल तो है नहीं बंधा हुआ। तो आप किताब पढ़िए। आप अगर शुरुआती दौर में हम लोगों ने पढ़ा प्रोमिसेस टू कीप, पढ़िए ना कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां दो व्यक्ति, दो परिवार एक अदृश्य धागे से बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बंध जाता है, और वो धागा इतना मजबूत और इतना पवित्र होता है जितना पति पत्नी का वो आपको मंगलसूत्र होता है, जितना भाई बहन का वो राखी का धागा। उसी पर वो पूरी किताबें लिखी गई है, प्रोमिसेस टू कीप, आप उसको पढ़िए। तो कहा कि साहब ये इसमें कैसे पावर्स लाया जाए? तो इस पावर को रिफॉर्मुलेट किया गया और कहा कि यस, देयर मस्ट बी सम पावर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट मूव। एंड दैट इज व्हाई द ब्रिट वर्ल्ड वाइड प्रिस्क्राइब्ड 3 पावर्स फॉर रनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसी की हम लोग चर्चा करते हैं 3 पावर्स। तो इसको समझिए कि व्हाट इज द जेनेसिस। दिस इज वेरी साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिए और हो गया, बिल ब्रिट के मन में आया बोला 3 पावर। नो, देयर इज अ साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी साइंटिफिक। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस पर बहुत बात हो सकती है, 3 पावर्स पर बहुत बात हो सकती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर्स एंड लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों के संबंध कैसे हैं, क्यों इसके कारण ग्रोथ होता है। जहां भी लीडरशिप होती है वहां पावर होता है, जहां पावर होता है वहां ग्रोथ होता है। लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। मैं फटाक से अपनी बात खत्म कर दूं। इस बिजनेस के अंदर उन सभी चीजों पर चर्चा करके 3 पावर्स की कल्पना की गई, एंड द फर्स्ट पावर इज पावर ऑफ यूनिटी। अब इस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनिटी, चूंकि मैंने कहा ना कि ये कोई टिपिकल हायरार्की तो है नहीं कि जहां आप किसी डिग्री के कारण आ गए, जहां किसी क्लैन के कारण आ गए, जहां किसी सर्विस के कारण आ गए। यहां पर आपका हायरार्की में जो पोजीशन है, यू हैव एक्वायर्ड इट, आपने उसको एक्वायर किया है। देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ यूनिटी अमॉन्ग्स द ग्रुप। अब वो ग्रुप अलग अलग दिशाओं में जाएगा और अलग अलग परिदृश्य में आएगा, अलग अलग रूप में आपके सामने आएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर यूनाइटेड, आप सोच के देखिए ना, अभी सारे लीडर्स ने बताया ना, जब कोरोना का अटैक हुआ और पूरा दुनिया लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ शून्य में चला गया, बट वी स्टैंड यूनाइटेड। प्रियंबल जी ने एक कॉल दिया, एमबी ने एक कॉल दिया कि वी विल रिमेन यूनाइटेड एंड वी विल स्टैंड टुगेदर। हम किसी के होप को नहीं गिरने देंगे, किसी के माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग अक्सर बात करते हैं माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, इस पर दुनिया भर में रिसर्च हुआ। डॉक्टर कैरल डेवेक एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये वर्ड दिया है, व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट। तो ये पावर ऑफ यूनिटी था। उन्होंने एक कॉल दिया कि लेट अस पुट योर हैंड टुगेदर एंड स्टार्ट दिस जूम क्लाउड मीटिंग, और वो हो गया। सो दैट इज द पावर ऑफ यूनिटी। So we have to remain united. That is the one power. यहां क्या कॉन्टेक्स्ट है, आप जितने लोग हैं एक साथ रहें। जब एक साथ रहेंगे ग्रोथ भी होगा,
परेशानी भी भागेगी, हमारा माइंडसेट भी ठीक रहेगा। एक को देख करके दूसरा ग्रो करता है भाई। रात में अकेले रहिए ना, डर लगता है, 3 आदमी रहिए तो श्मशान घाट पार कर जाइए। सो दैट इज द फर्स्ट पावर। नाउ सेकेंड इज पावर ऑफ एसोसिएशन। इस पर कितनी चर्चा हुई, आप सोच के देखिए ना। ये जो लॉकडाउन हुआ था, अगर हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन से नहीं आते तो हम लोग सब लोग कहाँ के कहाँ गायब हो गए होते। हम लोग अभी गर्त में चले गए होते। बट इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ आवर अपलाइन, इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ द बुक्स एंड सीडीज, इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ our leaders which kept us not only alive but ignited also. We were fired up. ये पावर ऑफ एसोसिएशन है दोस्त। अरे भाई, जोसेफ मर्फी ने तो किताबें लिख दी है। उनकी किताब को अगर आप पढ़िएगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने कहा कि 21 दिन का एसोसिएशन आपके पूरे माइंड का रिप्रोग्राम, एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ थॉट रिप्लेसमेंट। 21 दिन का एसोसिएशन, संगत, आपके थॉट को रिप्लेस कर देगा, रिवायर कर देता है। उस पर बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी किताब लिखे गए हैं। आप उसको पढ़ेंगे। एक मर्फी थ्योरी है, मर्फी थ्योरी डर का नाम है। आपको अचानक से डर लग, जैसे मालूम हुआ 25 तारीख को आपको डर लगने, बाप रे बाप, पता ना मेरा क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। वो फोन नहीं उठा रहा है, हो सकता है किसी और कारण से फोन नहीं उठाया होगा, हो सकता है किसी कारण से व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट कर दिया वो। अब आपके मन में आशंका आ जाए, बाप रे, लगता है निकल गया क्या, नहीं होगा क्या। वो क्या है, मर्फी ने अटैक किया आपको। मर्फी अटैक्ड यू। देयर इज अ थ्योरी आउट देयर। जब आप संगत में रहिएगा, एसोसिएशन में रहिएगा, इट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन कि उस मर्फी को बाहर कर देगा। क्यों एक छोटा बच्चा अपनी मां के गोद में, पिता के हाथ में सुरक्षित महसूस करता है? क्योंकि उसको फील होता है उसके पिता के गोद का, उसके पिता के हाथ के साए का एसोसिएशन है। तो क्या ऐसा संगत आप अपने डाउनलाइंस, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति, कोई लीडर, उसके मन में डर समाया जाता है कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा? तो क्या आप अपने संगत की साया में, आप अपने संगत से उसके विश्वास के लेवल को इतना बढ़ाते हैं कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है? सो दैट इज पावर ऑफ एसोसिएशन। ये पावर ऑफ एसोसिएशन प्रेमवत जी ने कई बात कही है, कभी उनके सीडीज में सुनिए ना, और आप देखते रहते हैं। अरे भाई, आप 20 दिन अपराधी के साथ रहिए ना, आपको रिवॉल्वर रखने का मन करेगा। आप 20 दिन एमवे लीडर के साथ रहिए, आपको प्लान दिखाने का मन करेगा। हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में जब पढ़ना शुरू किया किताब, तो इतना प्यार हुआ किताबों से कि लगता है कि जब नहीं पढ़े तो मने नहीं लगता है। सो दिस इज पावर ऑफ एसोसिएशन। इसलिए कहता है, ऑलवेज एसोसिएट विथ पीपल स्मार्टर देन यू। हमेशा उन लोगों का संगत कीजिए जिससे आप एलिवेट हुए। एक रूल है, डनबार रूल बोलते हैं उसको। डनबार रूल कहता है कि किसी आदमी के स्टेटस को पता करना हो तो उसके संगत में 5 कैसे लोग हैं, उनका जरा उनको एनालाइज कर लीजिए। एंड द सम टोटल एंड द एवरेज ऑफ दैट एसोसिएशन इज द पर्सन टू हुम यू आर एनालाइजिंग अपॉन। एक व्यक्ति का 5 जो संगत है, उसको खाली आप एनालाइज कर लीजिएगा, पता लग जाएगा कोई आदमी का औकात क्या। सो दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो इस बिजनेस में हमारा एसोसिएशन कहाँ होना चाहिए? हमारा एसोसिएशन होना चाहिए हमारे अपलाइन से, हमारा एसोसिएशन एमवे से, हमारा एसोसिएशन ब्रिट वर्ल्ड वाइड से, हमारा एसोसिएशन बुक से। आज मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था, ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, तो उसमें बात करते करते मुझे लगा एक बात चली। होता क्या है कि हर एक व्यक्ति जो समाज में है अभी, वो अपने एक थर्मोस्टेट के साथ है। आप जहां कहीं भी हैं, इनफैक्ट एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां हम लोग थर्मोस्टेट को हटा देते हैं। लेकिन आप समाज में किसी से मिलिए ना, हर एक आदमी का एक थर्मोस्टेट है। वो थर्मोस्टेट से वो ऊपर जाना ही नहीं चाहता। उसका माइंड उसको अलाउ नहीं करता है, उसका माइंड अलाउ ही नहीं करता है कि साहब हम वहां से जा। आप सोच के देखिए, आपके ऑफिस का बॉस है, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी संगठन में काम, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उस कंपनी का मालिक का बेटा है। अब आपका थर्मोस्टेट क्या हो गया कि भाई वहां तो हम पहुंच नहीं सकते। आप सरकारी नौकरी में हैं, कोई आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, थर्मोस्टेट लग गया कि वहां तो पहुंच ही नहीं सकते। और वो फैक्ट भी है, चूंकि वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। तो यहां जो है ना, यहां जब वो व्यक्ति आता है तो उसका 2 थर्मोस्टेट काम करता है। आप इसको थोड़ा समझिए। जब पहली बार वो आएगा तो उसका पहला थर्मोस्टेट ये बताता है कि ये बिजनेस बड़ा छोटा है,
इसलिए हम नहीं करेंगे। क्या कि इसमें प्रोडक्ट लेना है, रिटेल करना है, कुछ लोगों को प्लान दिखाना है, बहुत छोटा काम है, तो वो थर्मोस्टेट उसका नीचे है। लेकिन जैसी वो एफईडी देखता है, जैसी कोई बड़ा फंक्शन देखता है, जैसे कोई बड़ी चीज देखता है, बड़ी उपलब्धि देखता है, उसका थर्मोस्टेट अचानक बहुत चला जाता है। बाप रे बाप, अब ये बिजनेस बहुत बड़ा है, हमसे नहीं होगा। तो पहले छोटा था तो नहीं होगा, अब बहुत बड़ा है तो नहीं होगा, तो होगा कब भाई? तो उसके थर्मोस्टेट को ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो संगत है ना, उसके थर्मोस्टेट को ऊपर ले जाता है कि बाबू तुम भी कर सकते हो, यू कैन बिकम डायमंड। अब पढ़िए महाभारत। महाभारत में क्या हुआ? श्री कृष्ण ने जब युद्ध क्षेत्र में देखा कि अर्जुन तो अपना हथियार डाल दिया, उसने गांडी में रख दिया, कहा कि हे वासुदेव, हे प्रभु, हे नारायण, हमसे तो होवे नहीं करेगा, हम नहीं चला पाएंगे। उसने गांडी में रख दिया, तुनीर उठा कर रख दिया, हमसे नहीं होगा। वहां उनका संगत काम आया। उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन डू इट। तुम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो, सामने जितने लोग हैं वो अधर्म के साथ है, उनके साथ युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और वो संगत था भगवान श्री कृष्ण का, जिसने अर्जुन में इतना ताकत दिया, उसके थर्मोस्टेट को खत्म कर दिया, और उसने गांडीव उठाया और कुरुक्षेत्र में युद्ध जीता। यह भी हमारे जीवन का एक युद्ध है। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये थर्मोस्टेट हटाना बहुत जरूरी है बॉस। अब वो थर्मोस्टेट हमेशा आपके एसोसिएशन से हो। तो थर्मोस्टेट रखे हुए हैं केकरा साथ? सर हमारा तो फूफा किए थे ना 1856 में, तो नहीं हुआ, फेल हो गए। तो थर्मोस्टेट तो आप नीचे रखे हुए हैं, एक से एक लोग आते हैं। सो कीप योर थर्मोस्टेट अप, and it will only happen when you are associated with people who are of positive mentality. This is the second power of this business, power of association. And last but not the least, मैं बात खत्म कर दूं, power of spoken words। इसकी क्या चर्चा की जाए? अद्भुत है, किताबें लिखी गई है। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में इसका तो भरपूर, इस पर पूरी किताबें लिखी गई है। अगर आप चार्ल्स एफ हैनल को पढ़िएगा, मास्टर द की सिस्टम, in fact that is the book which had been written in 1910, 1910 में लिखी गई किताब है, and that is considered to be the first ever book on positive mental attitude। चार्ल एफ हैनल जो है वो डेल कार्नेगी और नेपोलियन हिल, इन लोगों के कोच रहे हैं। वो कहते हैं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का क्या मतलब। हिंदू धर्मशास्त्र में आइए ना, गीता में आइए ना, पुराण में आइए ना, सब वही कह रहा है। क्या कहता है? अक्षर। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण कभी नहीं हो, जो कभी नाश नहीं हो। जो शब्द हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वो वापस आप ही के पास आते हैं। इसलिए जब बोलते हैं तो कनेक्ट कीजिए यहां। उसके कई एग्जाम्पल है, जो आप बोलिएगा हो जाएगा बॉस। ये जो ब्रेन है ना, इसको बोलते हैं, ये खोपड़ी जो है ये दो भाग में है, राइट एंड लेफ्ट। राइट फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लेफ्ट फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एक में नेगेटिव थॉट, दूसरे में पॉजिटिव थॉट। हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च बताते हैं कि एक व्यक्ति 18 साल तक होते होते लगभग 1,48,000 बार नो सुनता है। अब नो 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 8 बिलियन न्यूरॉन्स है यहां। अब उसमें ज्यादा न्यूरॉन नेगेटिव हो जाता है, हमारा से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, रोज नहीं सुन रहा। और हम लोग यहां बोलते हैं होगा 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 होगा, तुमसे होगा। एंड दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पर क्या कहना है? एक किताब में चर्चा है, एक बहुत बड़े सर्जन हुआ करते थे, 1843-1846 की बात है। उनका नाम था डॉक्टर जेम्स एस्डेल, स्कॉटिश डॉक्टर थे वो। सुनिए, ये सच्ची कहानी है। ही केम टू इंडिया इन 1843 एंड ही रिमेन्ड हियर फॉर 3 years। उन 3 सालों में उन्होंने 500 से अधिक ऑपरेशंस किए, सर्जरी किए। और याद कीजिए कि उन दिनों एनेस्थेसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, एनेस्थेसिया का खोज नहीं हुआ था। मरीजों को होश में ऑपरेशन किया जाता था, और वहीं पर उन्होंने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का प्रयोग किया। वो मरीज को लेटाते थे ऑपरेशन थिएटर में, बोलते थे तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कोई दर्द नहीं होगा, तुम्हारा हम हार्ट खोल रहे हैं, तुम्हारा पैर टूट गया है जोड़ रहे हैं, तुम्हारा स्किन काटेंगे, तुमको दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, बोलो। वो बोलता था दर्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और उन्होंने 500 ऑपरेशन कर दिया बगैर एनेस्थेसिया। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप क्या बोलते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, आप क्या सोचते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको समझना है। भगवान ने हर एक आदमी को यूनिक बनाया है दोस्त। आपको पता है 74 मसल्स यहां सिंक्रोनाइज होता है तो एक वर्ड निकलता है। अब वो वर्ड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
हमको यहां पॉजिटिव बोलना है। वी ऑल हैव कम हेयर टू विन, we all have come here to achieve our dreams। हम सबको मदद करेंगे, सब लोग ऊंचाई पर जाएंगे और शानदार जीवन जिएंगे। दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स दोस्तों। ये 3 पावर्स हैं। मेरे पास अब बहुत समय नहीं, हमारे मेंटोर को बोलना है, कभी मौका मिलेगा तो और बात करेंगे, लेकिन इसको याद रखिए, दिस इज साइंटिफिक, इट हैज बीन प्रूवन। क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, अगर आपको लीडरशिप लेनी है, तो बगैर पावर के नहीं होगा। लेकिन ये वो पावर नहीं है जो संविधान आपको देगा, ये वो पावर नहीं है जो कानून आपको देगा, ये वो पावर नहीं है जो हायरार्की आपको देगा। क्योंकि अलग अलग लीडरशिप होती है, पोजिशनल लीडरशिप, प्रिटेंशियस लीडरशिप, और एक होता है सर्वेंट लीडरशिप, पार्टनरशिप लीडरशिप। उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। बाकी जगह अब इस बिजनेस में भी वो गलती कभी मत कीजिएगा। प्रिटेंशियस लीडरशिप होता है, पोजिशनल लीडरशिप होता है। तुम मेरे नीचे ज्वाइन किए हो, हम तुम्हारा अपलाइन है तो हम लीडर हो गए। नो, खाली अपलाइन होने से लीडर नहीं होता है। दैट इज पोजिशनल लीडरशिप। कुछ लोग होता है प्रिटेंशियस लीडरशिप, बंतुस बने लगेगा, बहुत काबिल के पुड़िया हैं, तुम अभी ज्वाइन किए हो ना बिजनेस, हम 15 साल से, हम सब जानते हैं, कुछ नहीं होता है उससे। प्रिटेंशियस लीडरशिप है। एक होता है पार्टनरशिप लीडरशिप, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। पार्टनरशिप है एमवे के साथ, ब्रिट के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन। लेकिन जो बेस्ट लीडरशिप होता है, दैट इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। इस पर दुनिया भर में रिसर्च, एक बहुत बड़े सीईओ थे, उनका नाम था ग्रीन लीफ। अमेरिका ने एक मूवमेंट चलाया अमेरिका में, उस मूवमेंट का नाम है ग्रीन लीफ मूवमेंट। 1961 में जब AT&T से रिटायर किए थे, तो उन्होंने एक सर्वे किया, कहा कि साहब ये प्रिटेंशियस और पोजिशनल लीडरशिप के कारण दुनिया में, अमेरिका में बहुत लॉसेस हुआ, कई $1 बिलियन का लॉस हो गया। और उन्होंने चलाया कि नहीं, सर्वेंट लीडरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। जहां आप लोगों को सर्व करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। और उस लीडरशिप ने ऐसा कमाल किया कि दुनिया भर में जो सीईओज थे उनको ट्रेनिंग हुई कि नो, यू हैव टू बी सर्वेंट लीडरशिप। या हम सर्वेंट लीडरशिप में आइए। एक बच्चा, एक नया ज्वाइन करता है, 3%, 0%, उसको हाथ पकड़िए। जैसे माँ अपने बच्चे को पॉटी साफ करती है ना, उसी तरीके से प्यार से हथेली पर उठा के उसको प्यार दीजिए। दैट इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। तो याद रखिए, यू कैन नॉट बिकम लीडर विदाउट पावर, एंड यू कैन नॉट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पावर। बट दिस पावर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पावर्स विच आर देयर इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों। सो इन 3 पावर्स का हम लोग अगर उपयोग करें, मजा आ जाएगा। चीजें तो इतनी शानदार हो रही है, इस कोरोना ने, इस लॉकडाउन ने हम लोग को अनलॉक कर दिया। इट हैज अनलीस्ड द अनलिमिटेड पोटेंशियल इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड। हम में जो असीम शक्ति थी, ईश्वर की कृपा से वो अनलीज हुआ है। और ईश्वर हमारे साथ है, एमवे हमारे साथ है, ब्रिट हमारे साथ है, हमारा अपलाइन मेंटर हमारे साथ है। हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बोलना शुरू कीजिए कि हम सभी लोग क्राउन हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपनी क्षमता को अनलॉक कर दिया है, और प्रभु ऊपर से देख रहा है, हमारे बाजुओं में इतनी शक्ति आ गई है, इतना बड़ा ताकत आ गया है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग सब लोग आने वाले 2 से 3 साल में पूरी कायनात बदल देंगे, और हम जहां चाहेंगे वहां जाएंगे दोस्तों। विद दिस आई थैंक यू ऑल। आप सब लोगों को ईश्वर आशीष दें, और आप लोग का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है दोस्तों। थैंक यू। एंड अगेन, जितने मेंटर्स क्लब, जितने एलीट क्लब के सदस्य थे, जितने नए पीने अचीवर्स थे, मेरी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है। यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।